नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग और हमारे साथ मौजूद हैं कुमाऊं के हिंदी के जाने माने लोक लेखक, लोक कवि अनिल कार्की जी, जिनकी दर्जनों किताबें अभी तक आ चुकी हैं। आज वो बात कर रहे हैं लोक गीतों में स्त्री की। पहाड़ के जितने भी लोक गीत हैं, वो विरह के हों, वो करुणा के हों, वो मिलन के हों, उन तमाम गीतों में किस तरह से स्त्री श्रम, स्त्री दुख, स्त्री वियोग दिखाई देता है, पहाड़ की स्त्री की झलक दिखाई देती है, ये सब आज की इस बातचीत में शामिल है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अनिल कार्की जी को, जो कि इस वक्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि हम लगातार उत्तराखंड के गीतों पर बात कर रहे हैं और आज का जो विषय है वह है स्त्रियों के गीत और गीतों में स्त्री। संदर्भ है कुमाऊनी लोकगीत। इसको मैं स्त्रियों की बातचीत के एक अंश से शुरू करना चाहता हूँ। ओ लिल है गछ गरु नरे मणि आज सकन गडो निभई ओ दी। भाव इस तरह से है, ओ लीला हो गया है बोझ, नहीं दीदी थोड़ा और, अभी सामर्थ्य भर बोझ नहीं हुआ है दीदी। ये उन्हीं घसार या घास काटने वाली महिलाओं की दैनिक जीवन की बातचीत है, जिनके गीतों की हम यहाँ चर्चा करने। दैनिक जीवन में पहाड़ों की ऊंचाई में चढ़ते उतरते ये महिलाएं जंगलों के बीच अपने होने, मिटने, बनने के बोल रखाती है। यही बोल घाटियों और पहाड़ों से टकरा कर गीत में बदल जाते। तीले धारू बोला, यानी कि तूने इन पहाड़ों पर अपने बोल रखे, वचन दिए। यहाँ के कुछ गीतों की टेक में तीले धारू बोला इसीलिए कहा जाता है। ये वही गीत है जिनमें एक नई पंक्ति जोड़ने, साथ गुनगुनाने, साथ में नृत्य करने से पहाड़ी महिलाओं का बेढप जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। सामर्थ्य पर बोझ उठाने का उनका अदम्य साहस बना रहता। रुड़क्या खेत तुड़क्या पानी धुत रूमाल भिजू लो, ऊंचो डाणो नीसो है जा मैं इजो देखूं लो। एक पहाड़ी महिला जेठ के सूख चुके टप टप गिरते पानी के धारे से अपने एहसासों के रुमाल भिगाने की कोशिश करती है। महिला विशाल काय पहाड़ से कहती है, अरे वो पहाड़ थोड़ा झुक जा, तुम्हारे दूसरी तरफ जो मेरी माँ रहती है, मैं उसको याद कर रही हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, पर निष्ठुर पहाड़ यह समझ सकने में कहाँ समर्थ है। कुमाऊनी समाज में 3 ऋतु होती है, चौमास यानी बरसात, ह्यून यानी शीत, रूढ़ यानी गर्मी की ऋतु। तीनों ही ऋतु में महिलाओं के अलग अलग गीत देखने को मिलते हैं। पहाड़ को लेकर बहुत से फैंटेसी भरे नैरेटिव देखने, सुनने, पढ़ने को मिलते हैं। दरअसल यह सारे आमजन के पहाड़ से एक भिन्न अभिजातीय पहाड़ है। पहाड़ के लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व तथाकथित सभ्य जातियों द्वारा दलित कहे जाने वाले जातियों और स्त्रियां ही करती रही है। इसके मूल गायक भी यही लोग है। यही पहाड़ का सबसे मेहनती तबका भी है। इन्हीं गीतों में इनके सुख दुख और संघर्ष सहज ही देखे जा सकते हैं। फूल सरसेऊ माया रे पिंगली छरे केस, आज छोड़ी जांचू इजू मैं मातुरा को देश। कै डाना है देखली इजू मैं मैतुरा को देश, कै धूरा देखूं लो बुबा मैं मैतुरा को देश, हेरी आलो फेरी आलो मैं मैतुरा को देश। परंतु यह भी सत्य है कि इसमें एक जो महिला है, ये एक विवाह गीत है धारचूला का, मुंशियारी का, और इसमें एक जो बच्ची है वो शादी से पहले अपना गांव देखने की जिद करती है। अपने पिता को बोलती है कि एक बार अब मैं कहाँ से इस अपने गांव को देखूंगी, इसलिए मुझे एक बार अपने गांव को देखने दीजिए। तो ये लगाव है अपनी माटी से महिलाओं का और आम जो लोग हैं उनका। परंतु यह भी सत्य है कि पहाड़ी अभिजन लोक संग्रहकर्ताओं द्वारा महिमा मंडित कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही समाजों में जाति और लिंग की असमानता को भले ही सुंदर रमणीक पहाड़ों, बुग्यालों और घाटियों के सौंदर्य में दिखाई न देती हो, पर दूर दराज के पहाड़ आज भी असमानताओं से ग्रसित है। इनके बहुत सारे अनुभव यहाँ के लोक गीतों में जुड़ते चले गए हैं। अभिजन नायिकाएं और निचली समझे जाने वाली जातियों में दर्जियों, ग्वालों के साथ प्रेम प्रसंग के लोक गीत, कथाएं गाहे बगाहे सुनने और चांचरी जोड़ों में देखने को मिल जाती है। ऐसी एक चांचरी है मुनिया टेलर मुनिया गोपली बामण या भागावे पंताण भागा छोम। उपरोक्त चांचरी की टेक में टेलर के साथ गोपली महिला के स्वच्छंद मिलन का जिक्र आता है। इस तरह भागा कन्या पर भी एक गीत मिल जाता है। लेकिन जो गैर अभिजातीय समाज है उनमें जिन महिलाओं को गीतों के लिए चुना गया है वह ज्यादा मांसल है, उन पर ज्यादा फप्तियां हैं कई गीतों में। कई लोगों का मानना है कि लोक संस्कृति एक जड़ व रूढ़ चीज है, परंतु यह संस्कृति को देखने का एक पहलू हो सकता है। लोक संस्कृति अपनी वाचिक परंपरा में स्थितिशील न होकर गतिशील है। हर पीढ़ी अपनी थाती से अपने समय के अनुभवों को किसी न किसी रूप से जोड़ती चलती है। शिथिलता
स्थितिशील जड़ता, कृत्रिमता और कला चमत्कार को लोक संस्कृति में स्थान नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी कसौटी सामुदायिक सामूहिक जीवन है। जो अनुभूति सामुदायिक जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती, वह लोक साहित्य में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। पहाड़ पर पैदा हुए छायावाद के स्तंभ कवि पंत सुमित्रानंदन पंत जी की कोमल कांत पदावली से इतर ये लोकगीत पहाड़ के हाड़ मांस का प्रतिनिधित्व करते हैं। बरसात में पूरे उत्तर पूर्व पश्चिम नेपाल में कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में आठू यानी गौरा पर्व गायन किया जाता है। गौरा गीत हिमालयी महिलाओं के जीवन वृत्त का प्रबंधात्मक गीत काव्य है। उसके नायक और नायिका मैसर और गौरा है। इस प्रबंध गीत की नायिका लौली के जो पैदा होने का जिक्र मिलता है वो इस तरह से है। कहें उपजी लौली रे गमारा, बलू बाटा गंगा ठाटा लौरी रे उपजी, तिला बोटा धाना बोटा लौली रे उपजी, पोखरा भाड़ी नीमुआ भाड़ी लौली रे उपजी। आठों के इन गीतों के माध्यम से पता चलता है कि गौरा मैसर पूर्ण रूप से मध्य हिमालय के जनजीवन का अपने द्वारा निर्मित लोकल संस्करण है। इसमें गौरी को बलू के पेड़ से, तिल के पेड़ से, धान के पेड़ से, नींबू के बगीचे से पैदा होता दिखाया गया है। लोकगीतों के अनेक रूप है, जिसमें भैनी, चांचरी, जोड़ा, हुलेरी यानी लौरी, न्यौली, होली, विवाह के अवसरों पर 12 मासा, चैत में ऋतुरैन आदि अमूमन जो है ये सारे गीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। पहाड़ में पुरानी कहावत है, पहाड़ों को महिलाओं ने ही अपने आंचल में पाल पोस कर बड़ा किया। अमूमन पहाड़ी महिलाओं के पति दूर देश में, सेना में या अन्य पेशों के लिए काम करते हैं। घर समाज सभी महिलाएं संभालती है और बावजूद इसके पैतृक संपत्ति का अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त होता। एक परंपरागत लोकगीत में पहाड़ की महिला अपने पिता से निवेदन करती है, छाना बिलोरी जंदी आईजू लागला बिलोरी का घामा, हाथ दांतुली हाथ लहजाली लागरा बिलोरी का घामा। इसमें एक महिला जो है अपने पिता से, माँ से ये निवेदन करती है कि मुझे ऐसे गांव में मत बिहाना जहाँ बहुत चटक धूप लगती है, मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। देखने सुनने पढ़ने में दरअसल बहुत सारे आमजन पहाड़ से एक भिन्न देखने सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो गीत है वो देखने पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। पहाड़ में लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसमें महिलाएं और दलित और रही सही जो तबके हैं वही ज्यादातर इन गीतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे गीत है, एक आत्महत्याओं को और निराशाओं के गीत भी है और महिलाओं के जो घरेलू हिंसा है उन पर भी गीत दिखते हैं। ऐसे ही एक शोक गीत का मैं जिक्र यहाँ करने जा रहा हूँ। चुट मसूरा बुकी मेरी रतिका दुखी छ सुखी, पहली को पुआ जल भसमा मेरी रतिका दुखी छ सुखी, रतिका बोजू रति बुला दे मेरी रतिका दुख छ सुखी। तो कई ऐसे गीत भी है जिनके पीछे कथाएं हैं। जैसे इस गीत के पीछे की जो कथा है ये भी मुनस्यारी इलाके का एक गीत है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक चरवाहा है जो जिसकी बेटी अपने ससुराल में मार दी गई है और उसकी माँ को इस बात का शक होता है और वो अपने पति से निवेदन करती है कि तुम मेरी जो रतिका है उसको देखो, कहीं वो जिंदा है कि मार दी गई है। लेकिन जब उस रति का जो पिता है वह रति के घर जाता है तो रति की जो सास है वो तमाम तरह के बहाने बनाती है कि तुम्हारी बेटी तो भेड़ चराने जंगल गई है और इस तरह से उसको बहलाती फुसलाती है। लेकिन वाकई में जो हकीकत बात है, वो घटना है, वो ये है कि रतिका को मार कर फेंक दिया गया है। तो उसी घटना पर ये गीत है और एक तरह से ये एक करुण गीत है। और इसी तरह से एक मृत्यु का गीत भी है जिसमें मृत्यु करने से पहले एक भीमुए की डाली से यानी भीमल की डाली से एक महिला अपने सारे दुख दर्द बोलती है। तो वो इस तरह से शुरू होता है, भीमुए की डाई करिए निसाफ, आज मैं कणी लहरो निसास, फांसी बनी गो मेर सौरास, भीमुआ की डाई करिए विचार, जोड़ी बांधनु आज तो पर, नी फाड़ी मेले ब्या की झगुली, नी तोड़ी मेले दांथुली जोड़ी, कैले चलायो दान दहेज, कैले चलायो चिल बेओणा। ओ भीमल भिकुआ के पेड़ आज मैं उदास हूँ, मेरा ससुराल मेरे लिए फांस बन गया है, भीमुआ की डाली तू सोच जरा, मैं आज तुझ पर रस्सी बांधने जा रही हूँ, पर मैं तो अभी नवविवाहिता थी, अभी तो मेरी शादी का झुगुला भी नहीं फटा, अभी तो मेरी घास काटने को दी गई वह दराती और रस्सी भी नहीं पुरानी नहीं हुई। भीमुआ की डाली ये तो बताओ, ये दान दहेज किसने चलाया होगा, ये लड़की का विवाह करना किसने चलाया होगा। भीमल की हरी पत्तियां पालतू जानवर बहुत प्यार से खाते हैं। भीमल एक चारे का पेड़ है, ग्रेविया ऑप्टिवा इसका साइंटिफिक नेम है, और इस पेड़ पर
कुमाऊं पर बहुत दर्जनों गीत है, क्योंकि ये महिलाओं के जीवन से बहुत ही गाजिन रूप से जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसे ही पेड़ से एक पहाड़ी महिला आत्महत्या करने से पहले संवाद करती है, जैसा कि लोक कथाओं और मध्ययुगीन प्रेमाख्यानों में अक्सर देखने को मिलता है। स्त्रियां अक्सर अपने दुख पेड़ पौधे पंछी जानवरों से कहती दिखती है। तत्कालीन पुरुष समाज में स्त्रियों को अपने मन की बात कहने के लिए क्यों प्रकृति की आवश्यकता पड़ी है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। जैसे कि इस आत्महत्या गीत में एक नई नवेली दुल्हन भीमल के पेड़ से कह रही है, चेली को धंधा छूयो खराब, स्वामी पीने इजू रात ब्याव सराप, कसी काटनो दिन कसी काटू रात, कोई सुनो इजू मेरे दुखे की बात, सौरास मैले मैले बहुत खाई मार, आज इजू मैं करनु मौत, गाड़ गधेरी बासनी फ्यूना, जन सोचे इजू चेली होली जूना। भावानुवाद इस तरह से है, माँ लड़कियों को ब्याह कर ससुराल भेजने की रीत किसने चलाई, मेरा पति सुबह शाम शराब पीता है, कैसे काटू दिन कैसे काटू रात, कौन सुनेगा मेरे दुख की बात, माँ मैंने ससुराल में बहुत मार खाई, ओ मेरी माँ आज मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। नदी नालों में इस वक्त फ्यूना नाम की चिड़िया बोल रही है। इस चिड़िया की आवाज सुनकर ये मत समझना कि तुम्हारी चिड़िया से बेटी भी जिंदा होगी। इन गीतों को सुनते हुए पहाड़ में स्त्री जीवन के संघर्ष की कथा को समझा जा सकता है। यह भी कि जो वंचित और परिधि में आते हैं उनका पहाड़ कैसा है, वे किस तरह से यहाँ जीवन बसर करते हैं। यहाँ बिरह के लिए न्यौली गीत है तो पहाड़ों में जानवर चुगाने के लिए गई महिला, घास काटने खेती करने गई महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये गीत भी बहुत मार्मिक है। पहाड़ों के निभृत वनों में मार्मिक स्वर में किलकने वाली हिमालयन बार्बेट न्यौली चिड़िया के नाम से यह गीत जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले चर्चाओं में कर चुके हैं। इसी तरह जो हिमालयन बार्बेट है यानी न्यौली और घुघुती जंगली पाख्ता की जो प्रजाति है, उनको बिरह का प्रतीक माना गया है। मैं एक न्यौली का जिक्र कर देता हूँ। काटना काटना पोलियों चौमास को बना, बगने पानी थामी जांच है न थामी नो मना, कितना ही काटो फिर से उग आता है बरसात में जंगल, बहता हुआ पानी भी थामा जा सकता है पर नहीं थामा जा सकता मन। पहाड़ में स्त्री जीवन और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। पहाड़ों में महिलाओं से प्रकृति के इतने गहरे संबंध है कि वे अपने सुख दुख अपने पितृसत्तात्मक परिवारों से न कह के पेड़ पहाड़ नदी जंगल पक्षियों से बांटती है। कह सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो हमारी महिलाओं का आईना है। प्रकृति के सारे रंगों से उनका जीवन रंगा हुआ है, जिसमें गहन उदासियां हैं तो आनंद के सतरंगी धनुष भी है। कुछ सामूहिक गीतों में वो अपने जीवन को पूरा जीते हैं, उत्साहित होते हैं, मीलों दूर जत्थों में जाकर रात भर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। रात खुलते वक्त अपने साथियों से कहते हैं, आज का जाइया बटी कब किया वछ। इसी तरह से जिस तरह से उनके गीत है उन्हीं तरह से उनकी लोरियां भी है, जिसमें कुमाऊनी में जो एक खास बात है, जहाँ एक तरफ पूरे लोक गीतों में अमूमन लोरियां जो है वो पुरुष बच्चे के अर्थ में होती है, वहीं कुमाऊनी में एक ही शब्द चलन में है भौ, इसलिए कि जो कामगार स्त्रियां इसका प्रयोग अपने बच्चों को लोरी सुनाती है तो भौ बालक और बालिका दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऐसी एक लोरी है, ओली ले तू मेरे पोथी मेरे बोआई जा, तेरी इजू मालूरी का घासू जेरे, आंगली काटी लाली चूची भरी लाली, अरे ओ तेरी माँ तू मेरी चिड़िया सुन, तेरी माँ मालू के पत्तों का घास लेने गई है, गलती भर घास काट कर लाएगी, स्तनों में दूध भर लाएगी। ऐसे बहुत चित्र मिलते हैं जिसमें अन्य लोगों की तरह यहाँ भी महिलाओं के पति बाहर नौकरी करते हैं। घर के सारे जरूरी काम महिलाओं के ही जिम्मे होता है। पहाड़ी महिलाएं बहुत सुबह ही दरातियां लिए बेढब पहाड़ों की तरफ बढ़ती है, घास काट कर लौटती है। घर में दुधमुहा बच्चा माँ के इंतजार में रहता है, उसे सुलाने के लिए उसकी दादी या उसे गीत सुनाती है। लोकगीत साहित्य की अमूल्य और अनुपम निधि। इनमें हमारे समाज की एक रेखा, सामूहिक बोध की एक एक अवस्था, सामूहिक विजय पराजय, प्रकृति की गति विधि, वृक्ष पशु पक्षी मानव के पारस्परिक संबंध, बलि पूजा टोने टुटके आशा निराशा मनन और चिंतन सबका संयोग है जो इसे और मनोहारी बनाता है और अध्ययन के लिए और ज्यादा जिज्ञासु बनाता है लोगों को। जंगल काटने जो महिला घास काटने जाती है उसकी जिंदगी बच्चे और जानवरों यानी भैंस के गिर्द भागती रहती है। वह इस भागम भाग को भी सामूहिक गीत चांचरी में बदल देती है। एक ऐसी चांचरी है जिसे वह गाती है और वो फिर पूरे महिलाओं की जिंदगी को व्यक्त करती है। तो उसमें है हथौड़िया भैंसी मेरी भैंस खितौनी सोनी ने, धुर बनू में घास काटना नान भो मेरी रोनी ने, चाठी का घुंघुर भैंस खितौनी सोनी ने, कहते कोलो दुख सुख भैंस खितौनी सोनी ने, क्वे दिलो हुंगरा सुआ नानी भो मेरी रोनी ने।
भावानुवाद इस तरह से है, हाथ पुंगराव भैंस है मेरी, बुरी है दूध नहीं देती, ऊंचे जंगलों वनों में जाकर मैं घास काटती हूँ, घर पर मेरी छोटी बच्ची मेरे बगैर नहीं रह पाती, लाठी में जो घुंघरू बंधे हैं वे बजते हैं, पर मैं तो अपना सुख दुख किससे बांटूं, हुंगरा देने वाला यानी मेरी कहानी में हूं हां करने वाला और सुनने वाला भी कोई नहीं है। कुमाऊं का मंडल गढ़वाल मंडल से सघन सांस्कृतिक संदर्भों में जुड़ा हुआ है और दोनों ही क्षेत्रों में स्त्री वीर नायिकाओं की पुरानी प्रणय गाथाएं और वीर गाथाएं भी प्रचलन में हैं। वीर गाथाओं में कतूर वंश की रानी जिया, बीरबाला तिरुलोतेली के अलावा प्रणय प्रेम गाथाओं में कुसुमा कोलिन, प्योली रौतेली, सरू कुमेड़, मालूशाही, जसी, कजू मलारी, तिलगा तड़याली, भाना गंगना, सज्जू की सुनारी, अर्जुन वासुदेवदत्ता आदि कथाएं प्रचलित है। इन गीतों में पहाड़ी स्त्रियों के जीवन और संघर्ष को लोक गायकों और महिलाओं के मुंह जुबानी बखूबी सुना जा सकता है। इसे लोक गायक स्त्रियां बहुत हाव भाव और लय से सुनाते हैं। सामूहिक गीतों में, गुड़ौल गीतों में भी इन कथाओं को गाया जाता है। महिलाओं का रचा यह लोक तरह तरह की झांकियों से युक्त है। भले ही पहाड़ी समाज महिलाओं के लिए बहुत उदार न रहा हो, पर जंगल और पहाड़ों के बीच उनकी सामूहिक उपस्थिति काफी हद तक स्त्रियों की आपसदारी और अपने दुख को साझा करने का एक स्पेस रहा है, जो कि शहरों और कस्बों में अब न के बराबर रह गया है। पलायन के साथ साथ कृषि भूमियों पर अधिग्रहण और लगातार खत्म होती खेती और किसानी के चलते अब लोकगीतों पर एक संकट है। किसी भी इलाके की खेती किसानी, पशु चुगान के जंगल खेत जब तक बचे रहेंगे, लोकगीत भी बचे रहेंगे। अन्य लोगों की तरह पहाड़ में श्रमशील जनता के मेलों गीतों को अब सरकारों की भागीदारी बढ़ गई है और सारे गीत और मेले एक तरह से सरकारों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इन गीतों को एक तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है अगर हमारे लोगों के पास इच्छा शक्ति हो और इन गीतों की भागीदारी और इन पर काम किया जा सकता है आगे भविष्य में। अंतिम में मैं अपनी ही एक कविता सुना देता हूँ। कविता का अंश है, नहीं होती वे पर्वतारोही, दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ उनके जीवन में, हर दिन पहाड़ों को पाना होता है उनसे पार, उनके पास होता है तेज चटपटा नमक और गुड़ भी, जिसे खरसती है वो मोतियों की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत को, एक बहुत ही बेहतरीन बातचीत, बहुत ही मार्मिक गीतों के साथ में पहाड़ के उस जीवन को आप भी इस कार्यक्रम को सुनकर याद कर रहे होंगे। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलिएगा। आपका अपना रेडियो आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार करता है। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।